है ना। पोस्ट मौर्यन पीरियड में जाने से पहले देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन बाइट के तौर पर आपको हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। क्रोनोलॉजी कहने का मतलब क्या, माने कौन से काल के बाद कौन सा काल है, उसका एक ओवरव्यू आपको होना चाहिए। तो अगर उसको आपको समझना है तो चलिए एक पिक्टोरियल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये है एक पिक्चर। सबसे पहले एक यहां पे क्या आया है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है स्टोन एज, और जिसको आप पाषाण काल बोलते हो। और इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया है एक और एरिया, इसको कहते हैं, इसको प्री हिस्ट्री कहते हैं, या इसको प्राक इतिहास कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल का हमें जो कुछ भी मिला है उसमें साहित्यिक स्रोत कुछ नहीं मिला, लिटरेरियन सोर्स कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद की जो कहानी है, तो इसके बाद हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, सिंधु सभ्यता का। हालांकि सिंधु सभ्यता में भी अब इसका नाम में थोड़ा सा, चूंकि अब कई ऐसे शहर मिले जो सिंधु क्षेत्र से भी बहुत बाहर बाहर हैं, इसलिए कई बार विद्वानों में इस बात पर भी मतभेद है कि इसको क्या कहा जाए। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है, जो टाइमिंग अगर इसका आप देखें तो ऑलमोस्ट सिंधु मतलब प्राक सिंधु से लेकर के परिपक्व सिंधु सभ्यता के दौर तक की अगर आप बात करो तो लगभग 2600 से लेकर के 1800 बीसी तक के काल को इसके अंतर्गत रखा जाता है। और इस सिंधु सभ्यता को एक और नाम दिया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया है, जिसको आप क्या कहते हो, आद्य इतिहास, और अंग्रेजी में आप इसको कहते हो प्रोटो हिस्ट्री। करेक्ट। तो प्री हिस्ट्री देन प्रोटो हिस्ट्री। इसके बाद का दौर अगर आप इंडिया में एक विशिष्ट दौर आता है जिसको आप ताम्रपाषाण या कैल्कोलिथिक एज कहते हो। क्या कहते हो? ताम्रपाषाण, या इसको आप कैल्कोलिथिक एज भी बोलते हो। हालांकि इसका अगर आप देखो इसके टाइमिंग तो वैदिक काल से मिलता जुलता है, लेकिन भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद कुछ ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां पाई गई हैं, जोरवे, मालवा, ऐसी कई संस्कृतियां पाई गई हैं, ताम्रपाषाणिक बस्तियां पाई गई हैं। ठीक है। इसके बाद जो हम मेन स्ट्रीम में जिसको लेते हैं सिंधु सभ्यता के बाद, वो है वैदिक पीरियड, यानी आप इसको वैदिक काल कहते हो, वैदिक काल कहते हो। और अगर वैदिक काल की बात करो टाइमिंग की, तो लगभग 1500 से 600 बीसी का जो दौर है उसको आप वैदिक काल बोलते हो। आप अच्छी तरह पढ़े हैं। ये सब जो काल है वैदिक काल, यहां से लेकर के इतना जो भी चले जाएंगे हम, उनको आप ऐतिहासिक काल कहते हैं, हिस्टोरिकल एज कहते हैं। वो प्रोटो हिस्ट्री और प्राक हिस्ट्री के अलावे ये एक काम है। ठीक है, एक अलग कैटेगराइजेशन है। वैदिक को भी आपने दो अलग अलग भाग में बांटा था, ठीक है ना, एक पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ये आपने बांटा था दो भाग में, इसको 1500 से 1000 बीसी और इसको 1000 बीसी से 600 बीसी के आसपास के दौर को कहा जाता है। इसके बाद का जो दौर आपने पढ़ा है वो है महाजनपद का, महाजनपद का, है ना। ये दौर लगभग मैंने आपको टाइमिंग इसकी बताई है 600 से 400 बीसी के आसपास का। मैंने आपको ये बताया कि कुल मिलाकर के 16 महाजनपद थे, 16 में से 4 प्रमुख हुए और 4 में से लास्ट में एक बचता है, और वही एक आपको आगे अगला काल जो है जिसको आप मौर्यन पीरियड कहते हो, मौर्यन पीरियड कहते हो, ये है मौर्य काल जिसको आप कहते हो। और ये लगभग 325 से लेकर के 185 बीसी, 325 से लेकर के 185 ईसा पूर्व के आसपास की जो कहानी है वो मौर्य काल की कहानी है, जो हमने पढ़ा इसके पहले।
हमने बहुत सारे अभिलेख देखे, हमने देखा कि मौर्य काल में क्या कुछ हो रहा था, कला कैसी थी, सैन्य प्रशासन कैसा था, और राजा कितना था, बहुत बड़ी सेना थी, नगर प्रशासन कैसा था, न्याय प्रशासन कैसा था, ये तमाम चीजें हमने 1 बाय 1 चीजों को हमने देखा है। इसके बाद 185 ईसा पूर्व से लेकर के एक कहानी आता है। इसके बाद जो पोस्ट मौर्यन की जो हम लोग बात करते हैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड की जो बात की जाती है, यानी मौर्योत्तर काल की जो बात करते हैं, जिसे हमें आज पढ़ना है, इसकी अगर आप बात करो तो ये तकरीबन 185 छोड़ दीजिए, तकरीबन मान के चलिए कि 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक के दौर को आप मौर्योत्तर काल के अंतर्गत रखते हो। और ये जो पोर्शन आज हमें देखना है यही कि वास्तव में 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 एडी के दौर में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चीजें, इसी को पोस्ट मौर्यन या मौर्योत्तर काल के तौर पर आप जानते हो। और ये इसका लेंथ आप देख रहे हैं, लगभग ये 500 इयर्स की हिस्ट्री हमें इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। करेक्ट। तो मुझे लगता है आपने अभी तक जो चीजें जाना, ये एक तरीके से हमने आपको एक लिंक कर दिया कि हम कहां से शुरू किए थे और हम कहां तक गए। और अगर ये कहानी आप जानते हैं तो इसको कहते हैं क्लैरिटी। जब तक आपको टाइमलाइन का ज्ञान नहीं होगा, इतिहास में स्पष्टता नहीं आ सकता। आपने ये देखा, ये पाषाण काल है, लोग लिखना पढ़ना नहीं जान रहे, यहां थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जान रहे हैं, पढ़ना जान रहे हैं, इनकी लिखी हुई चीज हम आज तक पढ़ नहीं सके। यहां आप वैदिक काल में आते हैं तो मैंने आपको बताया कि वैदिक काल की मूलतः वैदिक काल का जो इतिहास है वो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर ही लिखा गया है। इसके बाद महाजनपद के काल में हम लोग आते हैं, फिर हमने देखा किस तरीके से धीरे धीरे जो जन है वो जनपद में कन्वर्ट होता है। मौर्यन में यही जनपद, यहाँ जनपद, और यहाँ जनपद के बाद महाजनपद, जनपद के बाद यहाँ पे साम्राज्य बन जाता है। मौर्यन पीरियड में मौर्य साम्राज्य हम पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपने देखा है कि किस तरीके से ग्रेजुअली चीजों में चेंजेस आ रहा। भारत के इतिहास पर एक छोटा सा सेमिनार हो तो आप आधा घंटा कम से कम बिना कोई किताब देखे, इस एक मैप के जरिए, इस एक टाइमलाइन का जो एक पिक्टोरियल जो आपको मैंने स्लाइड दिया, इसके जरिए आप आराम से अपनी बात रख सकते हो। करेक्ट। तो अभी मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा कि किसी को कोई समस्या अगर हुआ